हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पथ लंबाई तक पढ़ लिया था। पथ लंबाई यानी दूरी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है, उसमें विस्थापन। विस्थापन क्या चीज़ होती है, देखिए। विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को कैपिटल डी से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका जो डिनोट करने का है वो है डेल्टा, वो डी से, राइट भाई। अब विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई पथ की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है, ठीक है भाई, राइट भाई। तो जैसे एग्जांपल्स देखिए, इसका एग्जांपल्स क्या होगा, राइट। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ए से बी तक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो, हम मान लेते हैं वृत्ताकार पथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से यहाँ तक वृत्ताकार पथ में इस तरह से यहाँ ले लेते हैं, राइट भाई। यहाँ से यहाँ तक मतलब कोई जो है, कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है। तो बिंदु ए से बी तक जाने में उसके द्वारा तय की गई दूरी तो क्या होगी? तय की गई दूरी होगी अर्धवृत्ताकार पथ तय कर रहा है, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है तो आधा वृत्ति तो कवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगी दूरी, और अर्धवृत्ताकार की क्या होती है? परिधि कितनी होगी भाई? टोटल 2πr होगी। तो 2πr में से 2 डिवाइड कर दिया। 2 इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि ये आधा वृत्त कवर कर रहा है। तो यहाँ से कितना है? πr हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई भाई? इसकी वैल्यू होती है 3.14 यानी 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और 22/7 को क्या लिख सकते हैं? 3.142, ठीक है भाई, इंटू आर हो जाएगा। तो यानी इसकी जो वैल्यू है लगभग 3r कर सकते हैं, ठीक है। तो दूरी तो ये आ गई। अब विस्थापन की बात करें, इसमें विस्थापन क्या होगा कि इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या हो गई? इस वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्या होता है भाई? r+r, ठीक है भाई। कितना होगा? 2r, राइट। अब आप देखिए, यहाँ विस्थापन ये है और दूरी ये है। ये कितना हो रहा है? ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो क्या हुआ इन दोनों में दूरी अधिक हुई। क्या हुई? दूरी अधिक हुई। किससे? विस्थापन से, राइट। तो ये आपका विस्थापन हो गया, राइट भाई। इसकी एक दूसरी परिभाषा और होती है। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? वो भी विस्थापन कहलाता है। यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के अंतर को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो अन्य परिभाषा, राइट भाई। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, है। तो देखिए, अन्य परिभाषा, ठीक है। किसी वस्तु या पिंड के अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है भाई, राइट भाई। अब देखिए, इसे कैपिटल डी से लिखा जाता है, इसे कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है,
ठीक है भाई। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है ए से बी तक, और बी से सी तक, बी से सी तक हो गया ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो उसे फाइनली सी पे पहुंचना है। तो सी पे पहुंचना है तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है भाई। अब इन दोनों का हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्ण का कर्ण कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना होगा इसका, 3 होगा, 3 का स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 + 16 25। और कर्ण अपन को कर्ण की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में आ जाएगी, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें दूरी की बात करिए तो दूरी क्या होगी, उसे ए से दूरी होगी इसकी, उसे ए से सी तक जाना है। तो ए से बी तक जाएगा पहले तो वो, फिर बी से सी तक जाएगा। तो ए से बी तक कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ये बी से सी तक 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब विस्थापन देखो, विस्थापन क्या होगा, ठीक है भाई। विस्थापन इसमें न्यूनतम दूरी क्या है, ए और सी के बीच में, मतलब दोनों के, इसको ए से सी तक जाना है। तो अंतिम बिंदु क्या होगा, अंतिम बिंदु सी होगा, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए सी दूरी होगी वो, ए सी न्यूनतम दूरी। तो ए सी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो दूरी तो कितनी आई 7 सेंटीमीटर आई, और विस्थापन कितना आया 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है भाई। अब दोनों में देखो आप के कौन सा ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा है भाई। दूरी किससे, विस्थापन से। कैसे है, क्योंकि दूरी कितनी आई 7 सेंटीमीटर आई, और विस्थापन कितना आया 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। तो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा ही होती है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक है भाई। ये आपका विस्थापन है। इसके पश्चात जो हमारा है वो क्या होता है कि मान लेते हैं कि T1 समय पर माना कोई वस्तु T1 समय पर दूरी तय करती है, कितने करती है x1, एवं वही वस्तु T2 समय पर दूरी तय करती है, क्या करती है, x2 करती है भाई। इसकी यूनिट भी लगा सकते हैं, मीटर भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई, मीटर में। और ये भी मीटर में लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ये मीटर में है भाई दूरी, और T1 आपका सेकंड में होता है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, ठीक है भाई। विस्थापन क्या होगा, मैंने आपको बताया था अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में विस्थापन क्या होगा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी अंतिम बिंदु द्वारा तक उसमें तय की गई दूरी है भाई, ध्यान रखना है, ये सारी दूरी में है। तो अंतिम बिंदु पे कितना है x2 है, माइनस x, ये कितना है, ये हो जाएगा। तो इसे हम विस्थापन को किससे लिखेंगे, डेल्टा x से, क्योंकि अंतर है ये। जहाँ इसे क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, राइट भाई। तो डेल्टा ही हो जाएगा। अब हमने यहाँ डिफरेंस इसका निकाला है, तो डिफरेंस उसका समय का भी होगा भाई। तो समय में कितना होगा, T2 माइनस T1 ही होगा, तो उसे लिखेंगे डेल्टा टी से समय में। ये तो विस्थापन में हो गया, राइट भाई। अब देखो इसके लिए यदि x2 का मान ज़्यादा है किससे, x1 से, तो डेल्टा x का मान कितना आएगा भाई, तो डेल्टा x का मान कितना आएगा, धनात्मक ही आएगा भाई, धनात्मक, पॉजिटिव तो आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा,
x2 का मान ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं इसका मान 8 है, इसका मान 5 है, ठीक है, तो 8 में से 5 गए तो प्लस का 3 ही तो आएगा, ठीक है ना, तो धनात्मक हो गया। यदि ये पहली हो गया, ये सेकंड देखो, यदि x2 का मान कम है किससे, x1 से, तो डेल्टा x का मान कितना आएगा भाई, ऋणात्मक। कितना आएगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक क्या लिखते हैं, नेगेटिव, राइट भाई, क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। डेल्टा x का मान कितना आएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ऋणात्मक के लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है भाई, राइट। अब देखो सुनो, अगला जो है आपका, अब विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश है। अब सदिश राशि के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि के लिए क्या क्या जरूरत होती है, सदिश राशि के लिए हमें परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, दोनों की। अब जैसे मान लेते हैं ये बात, ये अपन ये है, ठीक है, तो ये तो केवल परिमाण कहलाएगा, परिमाण ए से बी तक, ठीक है भाई। और इसके ऊपर आगे एरो लगा दिया, तो ये एरो है, जो एरो है वो किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, दिशा को, ठीक है भाई, एरो किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। तो इसके लिए सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, हमें परिमाण प्लस दिशा, ठीक है भाई। तो ये चीज है। अब देखो एक विमीय गति में, अब एक विमीय गति के लिए, एक विमीय गति में केवल दो तरह की दिशा होती है, एक होती है अग्रगामी आगे की ओर, एक पक्षगामी। क्या होती है, आपकी अग्रवर्ती व पक्षवर्ती। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, अग्रवर्ती तो ये हो जाएगी, आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर अग्रवर्ती, ठीक है भाई। और अगर पीछे की ओर जाता है वो, तो वो क्या कहलाएगा, पक्षवर्ती, ठीक है भाई, ये पक्ष में। इसी तरह से मान लो वो ऊपर की ओर जा रहा है, और एक नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये तो आपके किस में हो जाएगी, ये आपके एक्स अक्ष में हो जाएगी, एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष में, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अधोगामी, ठीक है भाई। और नीचे वाले को बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जा रहा है। तो ये जो होगी वो किस में होगी, केवल वाई अक्ष में होगी, वाई अक्ष में, ठीक है, राइट भाई। किस में होगी, केवल एक्स अक्ष में केवल, और वाई अक्ष में केवल, ठीक है ना, या केवल लगा सकते, केवल वाई अक्ष में, ठीक है भाई। ये दिशा हो गई। अब आगे नेक्स्ट है, इसका एक उदाहरण है, वो देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। जो मैंने पिछले जो लिया था उसमें क्या है कि देखिए उदाहरण में विस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ये लाइन ली थी मैंने, एक विमीय गति में ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, बिंदु ये था, प्लस 40 है, 40 प्लस 80 प्लस 120, 40 का डिफरेंस है, ठीक है, 160 200 240 के बाद अपना आएगा 280 के बाद आएगा आपके पास 320, और यहाँ पे आ जाएगा 360 प्लस 360 और 400 प्लस 400। तो ये किस में हो गया, एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में किस में है, मीटर में, ये मीटर में, ठीक है भाई। इधर की तरफ चलो, माइनस की तरफ, -40 -80 -120 -160, ठीक है। तो बिंदु आर कहाँ था अपना, यहाँ पे था, और बिंदु पी कहाँ पे था अपना, बिंदु पी हमारा 360 पे था, ठीक है भाई। बिंदु पी कहाँ था,
बिंदु P यहाँ पे था हमारा, ठीक है, 360 पे, ठीक है भाई, 360 पे था। और बिंदु की Q कहाँ था भाई, 240 पे था, यहाँ पे था, ठीक है भाई। ये पोजीशन थी हमारी, 3 पोजीशन थी। अब इसमें विस्थापन निकालते हैं, पहली स्थिति मानते हैं। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, पहली स्थिति, यदि कार बिंदु O से P तक गति करती है तो विस्थापन, तो इस केस में विस्थापन कितना होगा, तो अंतिम बिंदु कौन सा होगा, ठीक है ना। तो O से P तक दूरी करती है वो, O से P तक, तो अंतिम बिंदु माइनस, अंतिम बिंदु क्या है, P है, माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या है, वो मूल बिंदु से प्रारंभ करती है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है भाई। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, O है, तो अंतिम बिंदु का कौन सा हो गया, 360 मीटर हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 0 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 360 मीटर, ये विस्थापन आएगा इस केस में, ठीक है। यानी वो उसके बराबर, ये किसके बराबर है, जो तय की गई दूरी है। तो इस केस में दूरी भी वही आएगी कि अगर बिंदु O से बिंदु P तक जाता है तो तय की गई दूरी क्या होगी, OP, ठीक है। मैं दूरी यहाँ लिख देता हूँ साइड में, दूरी O से P तक जाती है तो दूरी OP होगी, और इससे O से P तक पथ की लंबाई कितनी होगी, वही 360 होगी। तो इस केस में देखो दोनों क्या है, आपके बराबर है। इस केस में दूरी और विस्थापन क्या है भाई, बराबर है, राइट भाई। तो दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ध्यान देना। ये नहीं कि हमेशा कम ही होता है, तो बराबर भी हो सकते हैं इस केस में। अब देखो इसमें जो है ये हमने प्लस लगाया है, तो प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह क्या किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। प्लस चिन्ह क्या आएगा, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, प्लस एक्स अक्ष में है, अक्ष पर है, तो ये प्लस है, वो दिशा को बताएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो पक्षगामी दिशा में बताता, ठीक है ना। तो ये अग्रवर्ती धारा को बताएगा, अग्रवर्ती दिशा को बताएगा ये, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है भाई, अग्रवर्ती उसमें। अब देखो कार, ठीक है, इस केस में दिशा क्या होगी, धनात्मक होगी, दिशा धनात्मक होगी। अब देखो, अब दूसरा केस ले लेते हैं, यदि बिंदु P से Q तक जाता है, तो उस केस में देखो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यदि कार बिंदु P से, यहाँ पे मैं बिंदु P से Q तक जाता है, ठीक है, बिंदु P से Q तक, यानी इस दिशा में हो गया, राइट भाई, P से Q तक वापस आती है, तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन, ठीक है, विस्थापन क्या होगा, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब अंतिम बिंदु क्या होगा, अंतिम बिंदु क्या हो रहा है भाई, Q है, ठीक है ना। और प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, ये हमारा Q है और ये प्रारंभिक बिंदु P है भाई, P से Q तक जा रहा है ना। तो अंतिम बिंदु क्या हो गया, 240 मीटर हो गई, 240 मीटर माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या है, 360 है मीटर। अब इसमें देखो कितना है, माइनस 120 आया। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो माइनस है विपरीत दिशा में है ये, ठीक है भाई। तो यानी कौन सा हो गया ये आपका पक्षगामी हो गया, पक्षवर्ती दिशा। और क्या हो गया, ऋणात्मक है, दिशा क्या है इसकी, दिशा ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक, ठीक है भाई। अब इस केस में देखो नेगेटिव आ रहा है, तो विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, यदि बिंदु जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं तक वापस आ जाए इस केस में, राइट भाई। तो यदि बिंदु कार की स्थिति बिंदु O से चलकर बिंदु P पर पहुंच जाए तो पथ की लंबाई क्या होगी, यदि कार O से P तक जाती है, ठीक है, तो O से P तक जाती है, तो उस केस में विस्थापन और आपका जो दूरी होगी वो समान होगी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, राइट।